Good morning, kids. How are you all? Today we are going to learn maths in standard 2. Okay, so now we start from page number 95. लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पेज नंबर 94 में कि हमें किस तरह से बड़े डिजिट वाले जो अगर नंबर आते हैं 2 डिजिट में जब आंसर आता है तब हमें उसको कैसे कैरी करना है, वंस वाला जो आंसर होता है वो कैसे कैरी करना है और कैसे आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 95. I can do it very fast in other way. Simple. If Arif give 3 to Rima, Rima will have 20. Arif will have 21. So 20 plus 21 is equal to 41. यहाँ पे उसने दूसरी मेथड बताई है क्या कि कैन यू डू इट सम अदर वे। चलो यहाँ पर ये एक हमें नई मेथड सिखाने वाला है, तो क्या वो बोल रहा है कि क्या आप दूसरी तरीके से कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ पेज नंबर 95. ओके, ऐड बाय राइटिंग एंड ऑल्सो विदाउट राइटिंग। चलो हमें राइटिंग से भी ऐड करने हैं और बिना राइटिंग से भी कैसे ऐड हो सकता है वो हम देखेंगे। चलो यहाँ पर उसने क्या कहा था कि आरिफ ने अगर रीमा को 3 दे दिए तो उसके पास 20 हो जाएंगे और फिर आरिफ के पास 21। तो किस तरह से, तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ पर ये जो रीमा है, रीमा, और ये कौन है, आरिफ, है ना। तो चलो अभी 3 दे देंगे, यानी आरिफ जो है वो 24 में से 3 रीमा को दे देता है, तो 3 कट हो जाएंगे, यानी 4 माइनस 3, तो 1 2 3 4, 3 कट करने हैं, 1 2 3, तो आंसर बचा 1 और 2 का 2। अब रीमा को उसने 3 दिए हैं, ठीक है, 3, तो हम यहाँ पर 3 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 प्लस 3 कितने होते हैं, 10, तो 10 का 0, 1 कैरी करेंगे, 1 प्लस 1 2, तो इस तरह से रीमा के पास आ जाएगा 20 और आरिफ के पास रह जाएगा 21। रीमा के पास 20 और 21। अब मैं 20 प्लस 21 का प्लस करती हूँ तो आंसर आता है 1, 2 प्लस 2 4, तो भी आंसर क्या आएगा 4 1 41। तो ये हमने दूसरी मेथड सीखी है ना। तो चलो अब लेट्स स्टार्ट। क्या है, रीमा और सोनू का है, 17 बिट्स है और 35 बिट्स है। हाउ मैनी बिट्स डू टुगेदर दे हैव टुगेदर। चलो तो सबसे पहले क्या है, 7 प्लस 5, तो चलो यहाँ पर हम 7 ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे 5 ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5। चलो अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो चलो 12 हो गए, कितना आंसर आया, 12, 1 2 12, तो ये 1s हुआ 12 और ये क्या हुआ 10s, तो 2 हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे और 1 ऊपर जाएगा, कैरी होगा 1, है ना, 1 कैरी करेंगे, सिंपल 1। ओके, 1 कैरी किया हमने। अब 1 2 12 आंसर आता है, तो हम जो वंस की साइड जो छोटा नंबर है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और 10 का 12 कब हुआ, जब 10 प्लस 2 होता है तो 12 होता है, इसलिए जो 2 है वो 1s है ना, 1s यानी राइट साइड है, और 1 जो है वो 10s की साइड है, इसलिए वो 10 की साइड ऊपर चला जाएगा और 2 है वो 1s की साइड नीचे लिख देंगे। तो 1, अब हम इसको काउंट करेंगे, तो 1 1 1 2 3। तो चलो अब हम ये सब साथ में काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या हुआ 52। तो कितने बिट्स हुए टोटल, 5 2 52। समझ में आ रहा है। चलो मैं ये 2 सम आपको कराऊंगी, बाकी के 2 आपको घर पे अपने आप ट्राई करने हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आंसर क्या आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हो सके तो आपको इसमें किसी की हेल्प नहीं लेनी है,
क्यों नहीं लेनी है? अगर आप हेल्प लेकर कर लोगे तो फिर आपको नहीं आएगा, आपको खुद से ट्राई करना है। और नेक्स्ट जब मैं ये फिर से जब हमारा ये लेक्चर होगा ना, तब मैं आपको खुद ये करवाने वाली हूँ। मतलब कैसे, पहले मैं देखना चाहती हूँ कि आपने जो किया है, आपको खुद ये होमवर्क चेक करना होगा उस दिन, क्योंकि मैं सिर्फ आपको आंसर बोलूँगी कि मेरा ये आंसर आया है, आपका भी वो आंसर आया है कि नहीं। और ये मत सोचना कि चलो मैडम तो नेक्स्ट लेक्चर में करवाने ही वाले हैं तो हम क्यों करें, ऐसा नहीं सोचना है। हमें ट्राई तो करनी है, क्यों नहीं आएगा, हमें भी आएगा। कितना इजी है, इसमें थोड़ी ना कुछ हार्ड है। और मैडम ने आपको इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया है ना। मैं ये 2 सम आपको ये वीडियो में करवाऊँगी, ये 2 सम आपको होमवर्क है, सिर्फ 2 सम और ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके पीछे जो है वो हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे चाहिए तो, अभी के लिए हम इतना ही करेंगे आज, ठीक है। मैं आपको इसमें सिर्फ हिंट्स दे दूँगी, फिर जब नेक्स्ट हमारा होगा लेक्चर तब मैं आपको पहले ये पढ़ाऊँगी, उसके बाद हम आगे करेंगे, ठीक है। तब आपको पेंसिल से अगर अपने आप राइट है तो राइट कर देना, और रॉन्ग हो तो छोटा सा यहाँ पर रॉन्ग कर देना, और फिर रफ करके अच्छे से आंसर लिख देना, ओके। चलो अब हम ये वाला देखते हैं, क्या है कि 4 + 2 है, ये क्या है 4 + 2। तो चलो आरिफ और रज़िया का है, तो 24 है आरिफ के और 12 है रज़िया के। तो चलो 1 2 3 4 1 2, चलो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6, देखो सिंगल आंसर होता है तो हमें ऊपर कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जब 2 डिजिट का आंसर होता है तभी हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब 2 और 1, तो 1 2 1 1 2 3, तो आंसर आया 36 बिट्स। चलो मैं आपको इसमें समझा दूँ थोड़ा। 5 + 4 है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4, फिर उसको हम काउंट करेंगे, फिर जो आंसर आएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर 3 + 2 है, तो 1 2 3 1 2, जो आंसर आएगा वो यहाँ, फिर ये जो आंसर होता है वो यहाँ लिखना है। उसके बाद 1 2 3 4 1 2, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर, और उसके बाद जो आंसर आएगा, देखो यहाँ पर ये दोनों तो सेम ही है, देखो है ना, देखो सेम नहीं है, इसमें माइनस किए हुए उन्होंने, कि 2 तरीके से उन्होंने ये जो बताया है ना वो वाला है ये। ओके चलो यहाँ पे हमें माइनस करना है, क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी मोर बिट्स। चलो ये मैंने आपको करवा ही रही हूँ अभी, क्योंकि इसमें थोड़ी उन्होंने थोड़ा अलग स्टाइल से पूछा है। क्या पूछा है कि 35, सोनू के पास 35 बिट्स है, और आरिफ के पास कितने हैं 24 बिट्स, ठीक है। तो अब हमें माइनस करके बताना है, जब हम माइनस करेंगे तो ही पता चलेगा ना, कि जैसे सोनू के 35 है और आरिफ के 24, तो सोनू में से आरिफ के जो बिट्स है वो माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि सोनू के पास कितने ज़्यादा है, ठीक है। तो 5 है, तो 1 2 3 4 5, 4 माइनस 1 2 3 4, तो 1। अब 3 है, 1 2 3 2 1 2, तो 1, तो 11 बिट सोनू हैज़ 11 मोर बिट्स देन आरिफ। चलो ये एक जो है सिर्फ वो आपका होमवर्क है। आरिफ के पास 24 है और रज़िया के पास 12 है, तो कितने ज़्यादा है आरिफ के पास रज़िया से, इसलिए हम आरिफ में से रज़िया के बिट्स माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। यहाँ पर हमें 4 सर्कल करने हैं, उसमें से 2 कट करके जो आंसर आएगा वो लिखना है, फिर से 2 सर्कल करेंगे, 1 कट करके जो आंसर आएगा वो लिखना है, और फिर यहाँ पर जो आंसर आया वो लिखना है। ये एक ही सिर्फ सम आपको होमवर्क में है, ठीक है। चलो उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।